आज आपके साथ गाजर का हलवा बनाने की बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। सर्दियाँ अपने अरूज पर चल रही हैं और जब सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं तो एक ख़ास बात ये भी होती है कि गाजरें सस्ती हो जाती हैं। तो सस्ती गाजरों का फ़ायदा उठाएं। बाज़ार जैसा हलवा आप अपने घर में ही बनाएं। बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊँगा और इंशाअल्लाह हलवा इतना मज़ेदार बनेगा कि बनाने के बाद, खाने के बाद आपके दिल से दुआएँ निकलेंगी। बहुत ही कमाल की रेसिपी, आसान सा तरीका। तो चले मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने ली हैं 6 किलो गाजरें। अच्छा, जब भी गाजरें आपने लेनी है थोड़ी सी साफ़ सुथरी गाजरें लेनी है, ठीक है। और बाज़ार से लाने के बाद एक दफ़ा आपने इनको अच्छी तरीके से धो लेना है। धोने के बाद सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है कि गाजर की स्किन को रिमूव करना होता है। और अगर आपने इसको चॉपर के अंदर कटिंग करना है तो थोड़ी सी आगे से कटिंग कर देनी है और ये जो बैक वाला इसका जो पार्ट होता है ना, एक्स्ट्रा पार्ट, उसको भी आपने हटा देना है। तो मैंने ये गाजरें चॉपर के अंदर कटिंग करनी है तो इसलिए दोनों साइड से इसकी स्किन को रिमूव करने के बाद इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर दूंगा और थोड़ी सी कटिंग हम इसकी आगे से कर देंगे। सही है। तो इसी तरीके से सारी गाजरें एक दफ़ा छील लेते हैं। मैं जब भी गाजरें छीलता हूँ मैं इसी तरीके से छीलता हूँ। इससे पता है क्या होता है कि एक तो वेस्टेज जो है ना वो कम निकलती है गाजरों के अंदर से। बाकी आपका अपना तरीका है, जिस तरीके से भी आपको आसान लगे, बेहतर लगे, आप छील सकते हैं। तो गाजरें सारी हमारी छिल चुकी हैं। तो अब हमने क्या करना है कि एक ले लेना है चॉपर। और ये काम अगर आप घर में बना रहे हैं ना गाजर का हलवा, सबसे बेस्ट है, यकीन करें। अगर इस तरह का कोई चॉपर है ना आपके पास सब्ज़ी कटिंग करने वाला, इसके अंदर आप गाजर कटिंग करें, यकीन करें ये 6 किलो गाजर है ना, इसमें आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगी। 2 से 3 मिनट के अंदर सारी गाजरें आपकी कद्दूकश हो जाएंगी। ये देख रहे हैं आप कितनी जल्दी जल्दी चॉपर कटिंग कर रहा है। तो जब भी गाजर का हलवा बनाएं और इस तरह का चॉपर आपके पास हो तो फिर ज़्यादा मोटी गाजर का इस्तेमाल आपने नहीं करना, क्योंकि जो मोटी गाजर होती है ना उसके बीच में होती है गुठली, और वो फिर ना बाद में जाके गलती नहीं है और वो थोड़ी सी होती भी फीकी है, इतने मज़ेदार हलवा भी नहीं बनता। थोड़े से दरमियाने साइज़ की गाजर हों और कड़क गाजर हों, मीठी गाजर, उसका हलवा एक तो कलर देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी मज़ेदार बनता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है ना वो यही है कि आपने गाजरें अच्छी लेनी है, बाज़ार से अच्छी ख़रीदनी है। जिन गाजरों के ऊपर बाल होते हैं ना उसका इस्तेमाल नहीं करना, वो अंदर से पक्की होती हैं। तो एक बेज ये देखिए मैंने निकाल लिया है। चंद मिनट इसके अंदर लगे होंगे, 1 से 1.5 मिनट। तो सारी गाजरें इसी तरह से एक दफ़ा कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद अगला प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। और असल जो तरीका है ना गाजर हलवा बनाने का वो यही है। इस तरह से आप गाजरों को लच्छे की शक्ल में कटिंग कर लें, उसके बाद आप हलवा बनाएंगे, बेहतरीन, लुक वाइज भी अच्छा लगेगा और खाने में भी बेहतर टेस्ट आता है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। बाकी आपको बहुत सारे तरीके मिल जाते हैं सोशल मीडिया पर। गाजरों के अंदर दूध डाल के, साबुत गाजरों का भी, गाजरों को मैश करके भी बनाते हैं, मगर मेरे ख़्याल से सबसे बेस्ट तरीका ये है गाजरों को इस तरह से कद्दूकश करके बनाने का। और ये एक रिवायती तरीका भी है, यानी कि पुराना तरीका भी है। और चीज़ें ज़्यादातर उसी चीज़ से बेहतर बनती हैं जो एक रिवायती तरीका है, जो एक पुराना तरीका चलता हुआ आ रहा है। और टेस्ट भी फिर आपको उसी हिसाब से वही मिलेगा। अगर आप चाहते हैं ना कि जो एक पुराना टेस्ट था हमारे हलवों के अंदर वो आए, तो कोशिश करें कि इस तरह से गाजर की कटिंग कर लें। चॉपर नहीं है तो जो कद्दूकश होता है ना हाथ वाला, या तो फिर आप उससे कर लें। तो सारी गाजरें दोस्तों मैंने कर ली हैं कटिंग। तो अब इसको हम धोएंगे 2 पानी से। मैं जब भी गाजरें कटिंग करता हूँ मैं इसको पानी से लाजमी धोता हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट में लिखेंगे कि शेफ़ इस तरह से तो गाजरों की ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। भाई अगर आपको लगता है ना कि गाजर की ग़िज़ाइयत इतनी कम होती है इसके अंदर कि अगर आप इसको पानी से धोएंगे तो निकल जाएगी, तो फिर आप ना धोएं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि गाजरें साफ़ सुथरी हो जाएंगी क्योंकि हमने इसको कटिंग किया है ब्लेड के साथ, तो 1 से 2 पानी से धो लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब आपने इसके अंदर 1200 ग्राम चीनी डाल देनी है। गाजरें हमारी थी 6 किलो, जितनी गाजर होगी यानी कि 1 किलो गाजर में 200 ग्राम चीनी डलती है, सही है। 6 किलो गाजर 1200 ग्राम चीनी आपने डाल देनी है। अगर कप के हिसाब से ले रहे हैं तो फिर 6 कप डाल दें। 4 से 5 सब्ज़ी इलायची और थोड़ी सी जायफल जवात्री के टुकड़े, 1-1, 2-2। जायफल का टुकड़ा डाल दें 1 से 2 और जवैत्री डाल दें 1 से 2 टुकड़े, छोटे छोटे बस। उससे क्या होगा कि एक बेहतरीन किस्म का ना फ्लेवर आ जाएगा इलायची का और जायफल जवात्री का, दोनों चीज़ों का। अगर ये दोनों चीज़ें आपको पसंद नहीं है, आप इनको स्किप करना चाहते हैं कर दें, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये जैसे मैंने आपको बताया कि एक हलवे के अंदर एक बेहतरीन सी खुशबू लाने के लिए बस। तो 5 से 7 मिनट जब आप इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे ना, चीनी अपना पानी छोड़ देगी, मेल्ट हो जाएगी और गाजरें अपना पानी छोड़ देंगी। बहुत ज़्यादा मेहनत आपसे नहीं करवाऊंगा इस रेसिपी के अंदर, देख लीजिएगा। बस मेहनत वाला जो काम था वो तकरीबन आपका ख़त्म हो चुका है। तो जब गाजरें इस तरह से पानी छोड़ दें, आप इसको कवर लगा दें 10 मिनट के लिए और चूल्हा थोड़ा सा कम रख दें। तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद आपने कवर को हटा देना है और अब चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर देना है
और यहाँ पे आपने एक चीज़ को चेक कर लेना है कि गाजरें आपकी नरम हुई हैं या नहीं। वैसे 10 से 12 मिनट के अंदर ना गाजरें नरम हो जाती हैं। अगर आपने ज़्यादा मोटी गाजरें ले ली, सख्त गाजरें ले ली, वो फिर ये कि 2-3 मिनट आपको और एक्स्ट्रा कवर उसके ऊपर लगाना पड़ेगा। तो अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर ये जो पानी नज़र आ रहा है ना, इस पानी को आपने इसमें से खुश्क कर लेना है, ठीक है। और ये भी दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आपने बार बार इसमें चम्मच चलाते ही रहना है, चलाते ही रहना है, ऐसा कोई सीन नहीं है। इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत आपको नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चला लें, 2-2, 3-3 मिनट के बाद ऊपर नीचे करते रहें गाजर को। और इसका पानी तकरीबन 15 से 20 मिनट में ना, ज़्यादा अगर आपके पास गैस का मसला हो, गैस कम आ रही हो, तो 30 से 40 मिनट के अंदर इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। क्योंकि पानी एक्स्ट्रा इसके अंदर हमने डाला नहीं है, गाजर का अपना पानी है और चीनी का पानी है। और कोशिश ये करेंगे जब भी गाजर का हलवा बनाएं, अगर आप सिल्वर के बर्तन में बना रहे हैं मेरी की तरह, तो बर्तन थोड़ा सा बड़ा लें। अगर छोटा बर्तन होगा सिल्वर का, बार बार आप उसमें चम्मच चलाते रहेंगे, बार बार चम्मच चलाते रहेंगे, तो उससे क्या होता है कि सिल्वर का कलर उतरेगा, आपके हलवे में मिक्स हो जाएगा और उसका नतीजा क्या निकलता है कि आपका हलवा काला पड़ जाता है, ब्लैक हो जाता है। जो आप कहते हैं ना कि शेफ़ मैंने घर में बनाया था, मेरा तो ब्लैक हो गया, तो उसकी रीज़न यही होती है कि पतीला आपका होता है छोटा, कढ़ाई या पतीला, और ऊपर से वो होता है सिल्वर का, और बार बार आप उसमें चम्मच चलाते रहते हैं, बार बार चम्मच चलाते रहते हैं। उससे क्या होता है कि इसका कलर उतर जाता है। तो सिल्वर के बर्तन में अगर आप हलवा बना रहे हैं मेरी की तरह, तो ज़्यादा बार बार चम्मच चलाने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो साथ ही जैसे इसके अंदर पानी खुश्क हुआ था, मैंने 1 पाव बादाम उबाल कर उसकी स्किन उतार कर कटिंग करके इसमें शामिल किए हैं, और 1.5 कप इसके अंदर मैंने घी शामिल कर दिया है। ग्राम के हिसाब से घी बनेगा 300 ग्राम, यानी कि 1 किलो गाजर के अंदर 50 ग्राम आपने घी डालना है। अगर देसी घी का इस्तेमाल करते हैं, यकीन करें नेक्स्ट लेवल का हलवा आपका बनेगा। अगर देसी घी नहीं है तो जो बनास्पति नॉर्मल घी है, वेजिटेबल घी जिसको कहते हैं, उसका इस्तेमाल कर लें। अलबत्ता तेल का इस्तेमाल आपने नहीं करना, ठीक है, घी का ही इस्तेमाल करना है, चाहे देसी हो चाहे बनास्पति हो। घी डालने के बाद 5 से 7 मिनट के लिए आपने इसकी भुनाई करनी है, ताकि जो हल्का फुल्का पानी हो गाजर के अंदर से वो ख़त्म हो जाए। और इस स्टेज पर आके परेशान नहीं होना कि शेफ़ ये तो हलवा नहीं बना, ये तो मुरब्बा बन गया। भाई हलवा भी बनेगा, थोड़ा सा सब्र करें आप, ठीक है। तो घी डालने के बाद 5 से 7 मिनट भूनने के बाद 2 किलो इसके अंदर मैं खोया शामिल कर रहा हूँ। आप बाज़ार वाले खोए का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मैंने बाज़ार वाला खोया ही लिया है। वैसे इसके लिए ना मैंने ख़ुद नहीं बनाया खोया, और खोया बनाना वैसे बहुत आसान है, मगर मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं बाज़ार से ले आया हूँ खोया। तो खोया बनाने का तरीका, खोया बनाने की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, यूट्यूब पर भी, टिकटॉक पर भी, फेसबुक पर भी। आप वहाँ जाके लिखेंगे तो आपको रेसिपी मिल जाएगी। अगर बाज़ार से आप खोया लेते हैं तो किसी अच्छी जगह से लें जहाँ से खोए के अंदर खटास ना हो, चेक करके लें कि ताज़ा खोया हो, ठीक है। तो खोया डालने के बाद चूल्हा आपने इसका बंद कर देना है, और 10 मिनट के लिए गाजरों को खोए को गाजरों के अंदर दबाकर, जैसे मैंने रखा था ना, इसे मिक्स करके छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद आपने इस तरह से इसके अंदर चम्मच चला के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। खोया डालने के बाद आपने इसका चूल्हा नहीं जलाना है, ठीक है, इसको पकाना नहीं है। खोया डाल के अगर आप इसको पकाएंगे तो फिर हलवा आपका सख्त हो जाएगा, सही है, और जो आपने इसके अंदर घी डाला होगा वो भी इसके अंदर से निकल जाएगा। तो कभी भी हलवा बनाएं, गाजर का हलवा, खोया डालने के बाद मेरी बात याद रखिएगा, आपने इसको पकाना नहीं है। हाँ, बाद में अगर आप हलवा गर्म करके यूज़ करना चाहते हैं, आप गर्म कर सकते हैं, पकाने का कोई सीन नहीं है। अगर कोई आपको ये बताता है कि खोया डाल के हलवा पकाएं, तो ये तरीका गलत है, इससे आपका हलवा सही नहीं बनेगा, आपका हलवा ख़राब हो जाएगा। तो देखिए माशाल्लाह से लुक वाइज कितना ज़बरदस्त लग रहा है। थोड़े से बादाम इसके ऊपर भी मैंने गार्निश कर दिए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। सर्दियों का मौसम चल रहा है, गाजरों का रेट काफ़ी नीचे आया हुआ है। मैंने 50 रुपये किलो ली है, और आपकी सिटी में गाजरों का रेट क्या है आपने कमेंट में मुझे लाजमी बताना है। और जाते जाते आपको एक और बात बता देता हूँ, जैसे आपको मालूम है कि हमने ऑनलाइन स्टोर बनाया हुआ है, जिसके ऊपर आपको गाय का खालिस देसी घी मिलेगा। सर्दियों की सौगात खालिस देसी घी की मेरे हाथ की बनाई हुई पंजीरी आपको मिलेगी। बिरयानी का मसाला मिल जाएगा, कौरमे का मसाला, यखनी पुलाव का बहुत ही कमाल का मसाला आपको मिलेगा। तो अगर ये चीज़ें आप ऑनलाइन हमसे बाय करना चाहते हैं, मेरे हाथ की बनाई हुई लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर आपको शो हो रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी बैठकर आप ये चीज़ें मंगवा सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी पर काम है, आपसे कोई एडवांस में पेमेंट नहीं ली जाएगी। जब आपको चीज़ मिलेगी फिर आपने पैसे देने हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।